गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। प्रिय मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, संधि। देखिए, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम्स में जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनमें तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। यहाँ तक कि आप ग्रुप ए और ग्रुप बी और सी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ज़्यादातर जहाँ हिंदी आती है तो ये वहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, संधि के 3 प्रकार होते हैं, फिर उनके अंदर भी प्रकार होते हैं। तो इतना आसान नहीं है एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करना, लेकिन हम आपके लिए ट्रिक ऐसी लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपको संधि ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। केवल कुछ ही ट्रिक्स देखने आपको, और एग्ज़ाम्स में आप 100% हम लिख के कह रहे हैं कि 100% सही करके आएंगे। क्योंकि फाइनली आपको संधि, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल के लिए पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको संधि में पीएचडी नहीं करना है। आपको बेसिकली इतना आना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम्स में सही हो जाए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पेपर में बैठने के बाद सही हो रहा है तो अच्छी बात है। और यदि आप मान लीजिए पूरा पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद भी आप नहीं पहचान पा रहे हैं कौन सी संधि है पेपर में बैठने के बाद, तो ये उचित नहीं है। आज का हमारा वीडियो 8 से 7 मिनट का होगा और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी संधि को आप एग्ज़ाम में बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही हम ट्रिक्स वाले वीडियो जो भी अपलोड करें तो आपके लिए वो लाभदायक हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि, देखिए स्वर संधि के भेद 5 होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो उसमें ही दीर्घ संधि की हम बात, पहले स्वर संधि की बात करें। स्वर संधि का पहला पार्ट जो है दीर्घ संधि होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए इसमें जो मात्रा है वो बड़ी हो जाती है। जैसे आप देखें, मैंने जूम करके आपको दिखाया, आप भानुदय को देखिए। किसको देखिए आप? भानुदय। तो भानु प्लस उदय, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो भानु प्लस उदय मतलब छोटे ऊ की मात्रा प्लस छोटा ऊ। तो छोटे ऊ प्लस छोटे ऊ मिलके ये बड़ा ऊ हो गया। देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया है, तो भानुदय। तो जहाँ भी दीर्घ मात्रा हो जाए, ए मिलके आ हो जाए, आ मिलके आ हो जाए, ई मिलके बड़ी ई हो जाए, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाए, और बड़ा ऊ बड़ा ऊ हो जाए। तो फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे दीर्घ शब्द हो जाएगा। जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, आ हो जाएगा सीधा, ऊ हो जाएगा बड़ा हु, और बड़ी ई हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो दीर्घ संधि की ये पहचान है, ट्रिक आपको, कि जहाँ भी आपको बड़ी मात्रा दिखे वहाँ पे जो आपकी दीर्घ संधि होने वाली है। नेक्स्ट देखिए गुण संधि। देखिए गुण संधि में जहाँ पे ए की मात्रा और ओ की मात्रा संधि विच्छेद करने पे आपको दिखाई दे तो वहाँ पे गुण संधि होती है। जैसे आप देखेंगे महेंद्र, तो अगर हम महेंद्र का बनाए महा प्लस इंद्र, तो आ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, तो आ के बाद असमान स्वर आया ई, तो आ और प्लस ई, आ प्लस ई मिलके बन गया ए, तो इसलिए ये हो गया महेंद्र। तो आपको याद रखना है जहाँ ए की मात्रा हो और जहाँ पर क्या हो आपकी ओ की मात्रा हो। ओ की मात्रा कैसे बनेगी? यदि ए या आ के बाद असमान स्वर आए तो ई का तो हो जाएगा ए और ऊ का हो जाएगा ओ। जैसे ऊ का कैसे होगा, देखिए महोदय में आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। महा प्लस उदय, तो महा से निकला आ और प्लस ऊ, तो आ और ऊ मिल के असमान स्वर आया तो ये हो गया ओ, तो ये हो गया महोदय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। ये ट्रिक है आपकी, जहाँ ए और ओ की मात्रा आपको दिखाई दे वहाँ पर होने वाला है आपका गुण संधि। नेक्स्ट वृद्धि संधि। देखिए जहाँ पर दो मात्रा आपको हमेशा ऊपर लगी हुई दिख जाए कोई भी शब्द में, तो उसमें हमेशा आपका वृद्धि संधि होता है। तो सदा जमा एव, तो ये होगा सदैव। ठीक है, तो दो मात्रा ऊपर लग गई हैं तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो गया। तो इसकी ट्रिक यही है कि जहाँ पर आपको किसी भी संधि में दो मात्राएं लगी दिख जाएं, तुरंत आपका वहाँ पर कौन सा वृद्धि संधि होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है यण संधि। देखिए यण संधि आप को पहचान तो पहले से ही होगा इसका, कि जहाँ भी आधा शब्द दिखे वहाँ यण संधि होता है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधा शब्द तो बहुत सारे वर्ड्स में होता है, लेकिन वो आधा शब्द जैसे, क्योंकि आधा शब्द जो है विसर्ग संधि में भी आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए बेहतर ट्रिक है कि ये व और रे, ये व रे, इनके पहले यदि आधा शब्द आपको दिखेगा तो वहाँ पे होगा यण संधि। इसका सूत्र होता है इको यड़ची। ठीक है, देखिए अब कैसे होगा। जैसे आपको दिख रहा है स्वागत और इत्यादि, देखिए यहाँ पे
ये ध्यान रखिए, ये तीनों शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, य, व और रे। ठीक है, जहाँ पर आपको य, व और रे के बाद कोई आधा दिख जाए, इनके पहले कोई आधा शब्द दिख जाए, तो वहाँ पे आपका हुआ यण संधि। इको यड़ची, ठीक है, याद रखना है, इसका सूत्र होता है। कभी कभी सूत्र भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अयादि संधि, इसका सूत्र बताऊं मैं आपको, एचो यवा याव है। क्या? एचो यवा याव है अयादि संधि का। और गुण संधि का होता है फ्रेंड्स आद गुणे, ठीक है। और दीर्घ संधि का होता है अकाह सवर्णे दीर्घा। सूत्र में आपको बता रहा हूँ अयादि संधि का। देखिए अब अयादि संधि में क्या होगा, ये आपको वर्ड्स याद रखना है। ए, आई, ओ, औ की मात्रा इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे ए की मात्रा आपने देखी थी और ओ की मात्रा ये आपकी आई थी कहाँ पे, गुण संधि में, तो वो मात्रा आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ठीक है, ये मैंने जो लिख कर भी दिखाया रेड में बॉक्स में कि ये वाली मात्रा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी दोस्तों। देखिए अयादि संधि की सबसे बेहतर पहचान ये है कि इसके शब्द 3 या 4 शब्द में सबसे पहले होते हैं, और साथ ही इसमें ए, आई, ओ, औ की मात्रा बिल्कुल भी नहीं आती। जैसे आप देखेंगे नयन, पावन, नायक, पवन, जैसे ने पे 2 ए की मात्रा आएंगी, ने प्लस अने 2 मात्रा वाला हो जाएगा ए, तो आय हो जाएगा तो नयन। और आय, आव, आय, आय, देखिए आय, अव, आय, आव, ये इसके मिलके हो जाते हैं, तो इसलिए ने प्लस अन तो ये होगा आय, नयन। ठीक है, पो पे 2 मात्रा आएंगी, पो प्लस अन तो ये होगा और 2 मात्रा और वो हो गया आव, तो पावन। फ्रेंड्स याद रखना है कि इसमें ए और ये वाली मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेंगी, संधि विच्छेद करने पे तो दिखेंगी, लेकिन एक साथ जुड़े वर्ड्स में आपको ये मात्रा नहीं दिखेंगी चारों। तो ये है इसकी पहचान। तो चलिए अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की क्या पहचान है, देखिए इसमें विसर्ग आता है। तो विसर्ग संधि में सबसे पहले पहचान तो है कि विसर्ग आता है। और ध्यान रखिएगा आधा शब्द अगर आप पहचान बनाए हुए हैं तो ये गलत है, क्योंकि आधे शब्द जो हैं यण संधि में भी आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आधा शय और ये वाला, ये तीनों शय देख लीजिए, से और शय, ये शब्द, ये विसर्ग जो है इन तीनों शब्द में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये विसर्ग इन तीनों शब्द में परिवर्तित हो जाता है। और ऊपर कभी कभी ओ की मात्रा भी आ जाती है और रे भी लग जाता है। जैसे आप आद्र लिखेंगे तो आद्र में द के ऊपर जो रे लगता है वो वाला रे की बात की गई है। देखिए जैसे निश्चल, तो नी के बाद 2 विसर्ग आएंगे प्लस अचल आएगा। ठीक है, तो नी के बाद 2 विसर्ग किस में बदल गए, आधे शय में। ठीक है, ऐसे ही है आपका दुस्तर, तो जहाँ पे ये वाला आपको आधे शय, ये तीनों शय दिखें, वहाँ पे क्या होगा आपका, याद रखना, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि कहाँ पे होगा, जहाँ विसर्ग लगे होंगे और ये तीनों शय दिखेंगे आपको। यदि संधि विच्छेद की बात आएगी तो विसर्ग लगे दिखेंगे और पूरा एक साथ लिखा हुआ होगा और उसमें संधि पूछे शब्द में, तो आपको देखना है आधा शय और ये। ठीक है, और यण संधि में याद रखना वहाँ य, व और रे, इनके पहले अगर कोई आधा शब्द आ रहा है तो यण संधि, और तीनों शय अगर आधे आ रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी संधि आएगी आपकी, यहाँ पर आएगी फ्रेंड्स विसर्ग संधि। साथ में आपको विसर्ग का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हो गई आपकी, देखिए स्वर संधि के 5 भेद हमने करा दिए, विसर्ग संधि और बची व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि अगले वीडियो तो वेट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हमें उम्मीद है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया है आपको ये ट्रिक्स बताने का जो आपको बहुत कम मिल पाएंगी। इन ट्रिक्स को आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये लीजिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम आपको पूरा दिखाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए जो इस लाइन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और याद रखने में जिनको दिक्कत होता है, जो कम समय में बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।